ले जी, ये जो 15 मिनट के लिए हमने इसको वैक्यूम क्रिएट करने के लिए या एयर वॉइड्स फाइंड आउट करने के लिए इस कंटेनर में रखा था और इस मोटर के थ्रू सारा प्रोसेस किया। अब वो हो चुका है और अब इसको रखेंगे सामने वाले ब्लू वाटर टैंक में, टब में, ताकि इसका टेम्परेचर 25 के राउंड अबाउट हो जाए, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। मुकम्मल तौर पे इसको भर दिया जाता है इस पानी से जो टब में मौजूद था 25 डिग्री सेल्सियस पे, और भर के इसको ये स्टॉप वॉच पे इसको 10 मिनट्स के लिए टाइम सेट कर दिया जाएगा और उस 10 मिनट्स के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। सो मिनिमम टेम्परेचर कैन बी 24 एंड मैक्सिमम 26। ये आस्ट्रो के अंदर यही स्टैंडर्ड टेम्परेचर का 24 टू 30 भी होता है, तो इसलिए ये चेंज करता है स्टैंडर्ड्स के बुनियाद पे कुछ प्रोसेसेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद जनाब हमने ये कंटेनर जिसके अंदर के हमारे पास GMM के लिए मिक्सचर है वो हमने निकाल लिया और अब इसको क्लीनिंग करके इजाफी पानी को साफ़ करके इसका वेट किया जाएगा। सो पानी के साथ इस कंटेनर और मिक्सचर का जो वेट आया है 20,314.7। तो इस वैल्यूज़ के अंदर हमने इसको लिख लिया। 0.5 आई थी और इफ़ द मास वेरीज बाय मोर देन 1.0 ग्राम रिपीट द प्रोसीजर until end। तो ये इसके अंदर हमने 0.6 लिख लिया जो कि थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था। ये जनाब अब इसकी कैलकुलेशंस हो रही हैं ताकि फ़ाइनल वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जा सके। No, the barley sample water. This is the average. Yeah, right. Average. Minus this average. 2.31.6. Okay, right. Minus 21223.4 minus 2031.4. They're the air voids. ठीक है, ये हमारे एयर वर्ड्स आ गए। After किस that, वैल्यू, विच वैल्यू? 2 1 2 2 3 2। this plus this one. This इसको और इसको इन दो वैल्यूज़ को जमा किया। विच वन? राइट। मास ऑफ सैंपल, ड्राई सैंपल इन एयर इन अ टेयर्ड बाउल। बाउल के अंदर जो मास था उसको और एवरेज जो मास था, विच इज़ दिस मास? This one the mass of lead ball with dry water. ये जो मास है ये लेड और बाउल और पानी का है, और इसको और बाउल के अंदर जो है, ठीक है, बाउल के अंदर जो हमने मास को रखा बाउल को निकाले हुए इन अ टेयर्ड बाउल, मतलब बाउल इज़ नॉट इंक्लूडेड हेयर, राइट? बाउल इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ टेयर्ड। यस यस। तो बाउल का वजन 0, ये जस्ट सैंपल, ओनली सैंपल। या सैंपल का जो वेट था वो ये किया, इन दोनों को ऐड किया एंड देन वी माइनस्ड विच वैल्यू? दिस वैल्यू, theoretical mass Sample water. yes Like that. okay, then this value okay right You minus and then you get okay, और फिर हमें एयर वॉइड का जो वैल्यू है वो मिल गई कि वो कितने हैं। after sample the sample Yes. you need divide this one okay 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 and then divide the 908 answer no. no answer not should be divided, no. shouldn't be divided. 24.0 the sample divided by 908. Okay, right. You got now this theoretical maximum specific. So you divided it by this value. तो जो जी हमारे पास एयर वाइड्स मैस, राइट, एयर वाइड्स का मैस या वेट जो भी आया था उसके ऊपर हमने डिवाइड कर दिया जो कि मैस ऑफ सैंपल था विदाउट बाउल। ठीक है, राइट, ओके।
सो हमारा GMM टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये वैल्यू हमारी आई है थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द वैल्यू specific, okay, right, 667, 2.667. It is the only value or maximum minimum? The maximum, this one the maximum, this is the minimum. Okay, 2.711 maximum और 2.6323 right minimum. तो ये हमारा पास कर गया क्योंकि 2.667 पे ये वैल्यू आ रही है। ओके राइट, ओके। यहाँ पे जी हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। GMM ने भी पास कर लिया, कल का GMM जो था वो फेल हो गया था, तो आज के GMM टेस्ट जो है यानी थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो टेस्ट किया वो हमारा पास कर गया है। 2.667 वैल्यू आई है। लेकिन एक टेस्ट अगेन फेल हो गया हमारा, जो कि हमारा एक्सट्रैक्शन का टेस्ट था। वो वैल्यूज़ जो हैं स्पेसिफिक के अंदर तो पास कर रही हैं, लेकिन जॉब मिक्स के जो रिक्वायर्ड रेंज है उसके अंदर वो वैल्यू नहीं आ रही, बल्कि 0.6 तक वो कम आ रही है हमारे पास वैल्यू। तो ओनली वन टेस्ट, दिस ट्रायल मिक्स्ड failed one test. This is called extraction test, right?